देवराज, फ्रेश चैट पे आपके सारे डाउट डिस्कस होंगे। यहाँ पे मना किया गया है, उसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा यार। अपने डाउट भेजो वहां पे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। उस पे भेजो, फ्रेश चैट पे, जो जहां पे आप लोग को लॉग इन किया होगा ना, वहां पे। वैसे तुमको कौन से टॉपिक में डाउट है? मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में? नहीं देवराज, वो चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, तो आज क्लास के एंड में तुम पूछ लेना फिर, और क्या कर पाएंगे। आदि, डीपीपी अपलोड हो गई है। तुमने मैसेज क्यों नहीं पढ़ा? व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे आया हुआ है मैसेज, मैसेज पढ़ो, उसमें आया हुआ है। यश, अगर आप में से किसी का भी फ्रेश चैट पे नहीं लॉगिन हो पाता है, तो आप अपने अपने जो भी कोऑर्डिनेटर है आपके सेंटर वाला, जिनसे कांटेक्ट करके आप लोगों ने किया था स्टार्ट, उस आदमी को कॉल करो, या फिर जैसे आपको असाइन होगी, शहाना असाइन होगी, उन लोगों को कांटेक्ट करो, वो लोग आपको हेल्प करेंगे इसमें। मैंने यार पिछली क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था यार। चलिए चलिए चलिए। हाँ तुषार, क्या हुआ, बोलो। बोलो तुषार। सर हाँ सर आपने होमवर्क दी थी फर्स्ट एक्सरसाइज। हाँ, उसका डाउट है कोई? हाँ सर। बताओ, एक सेकंड में खोल सर लेता हूँ। बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ। सर क्वेश्चन नंबर नहीं सर, उसमें आंसर में वो हो रहा है सर, कहीं लिखा हुआ है -π/6 हाँ और कहीं लिखा हुआ है 5π/6। हाँ, तो वो उसके अकॉर्डिंग होगा ना बेटा, जो मैंने तुमको टेबल बनवाई थी ना, हाँ सर। उसके अकॉर्डिंग काम करता है वो। तुमको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे बताओ, मैं तुमको डायरेक्टली उसके हिसाब से समझा देता हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन बोलो, किसमें तुम्हारा सर एक फाइव। हाँ सर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, उसमें क्या हो रहा था, जो उसकी रेंज आ रही थी वो एक्चुअल इनवर्स की रेंज से बाहर आ रही थी। अभी मैं देख लेता हूँ ना, एनसीईआरटी का ही खोल लेता हूँ। तुम मुझे एक एक करके बताओ, पहले तो सर उसका मैं बताने क्वेश्चन दो। तुषार तुम बताओ पहले अपना। तुषार, सर बता रहा हूँ। आपके सर सो के उठे हो क्या? मैं नहीं तो यार। सर क्वेश्चन नंबर 1 में ये है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल दो, मुझे खोलने में टाइम लग रहा है, एक सेकंड रुक जाओ बस मेरा। साइन इनवर्स -1/2। हाँ, ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में ही कराया शायद, एक सेकंड रुक जाओ सामने। देखो भाई, जब तक सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं, कुछ लोग डाउट देख लो सब लोग। सर आपने लिखवाता। यहाँ देखो, इसने बोला है क्वेश्चन नंबर, इसमें 1 में ये कितना दे रखा है, साइन इनवर्स कितने के बराबर है बेटा? ये साइन इनवर्स -1/2 के। ठीक है, तो बेटा इसको y के बराबर कर दो। साइन y बोथ साइड लिया, बोथ साइड साइन अप्लाई किया, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स कितना, -1/2। साइन ने साइन को हटा दिया, तो साइन y कितना हो गया अपने पास में, ये -1/2 के बराबर हो गया। तो यहां से कितना आ गया आपके पास में, -1/2, ये हो गया अपना साइन पाई। अब तुम एक बात बताओ, तुम्हारा इनवर्स के केस में जो आउटपुट आना चाहिए ना, ठीक है, वो कहां से कहां तक आना चाहिए, -π/2 से लेके π/2 के बीच में। तो बस तुम ये बताओ, -π/2 से π/2 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट होता है? ये -π/2 होता है, ये 0 होता है, और ये π/2 होता है। तो -π/2 से 0 वाला ये सेक्शन होता है, इसमें साइन आपका कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो -1/2 आपको कहां पे मिलेगा, साइन ऑफ -π/4 पे मिलेगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी -π/4। अगर यही सेम क्वेश्चन तुषार, यही सेम क्वेश्चन अगर कॉस में होता, तो ये कॉस लिखा होता, कॉस -1/2 लिखा होता कॉस इनवर्स में, ये मेरा y मान लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा डाउट क्लियर करने के लिए, तो हम बोथ साइड क्या कर लेते हैं, कॉस ले लेते हैं। तो cos y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स -1/2, ये यहां से हट जाएगा, तो cos y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1/2। अब cos इनवर्स के लिए तुमको कहां से कहां तक वैल्यू ढूंढनी है, 0 से पाई में,
तो 0 से पाई में कॉस कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा? ये 0, ये पाई बाय 2, ये कौन सा है? पाई, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कितना आंसर मिलेगा इसका? तो cos y इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो जाएगा बेटा? cos ऑफ 1/2 कितने में मिलेगा? पाई माइनस पाई बाय 3 पे। तो ये कितना हो गया? cos y इज इक्वल्स टू cos कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय 3। तो यहां से y की वैल्यू आएगी 2 पाई बाय 3। तो देखो हर जगह नेगेटिव नहीं आएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका ये वाला पार्ट, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आना चाहिए इसका आंसर, और इसका आना चाहिए 0 से पाई, तो 0 से पाई में आना चाहिए ये। तो देख लो 2 पाई बाय 3 0 से पाई में आता है, और ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में आना चाहिए, तो माइनस पाई बाय 4 उसमें आता है यार। सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस पाई बाय 6, √2 नहीं है 6। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया, ठीक है ना, ये मिस्टेक। चलिए पोल बंद करते हैं यार, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाँ भाई, पाई बाय 6, हाँ तुषार पकड़ लिया मैंने। नहीं देवराज, ये जो वैल्यू है ना, ये हमने लिखा था रेंज, इससे बाहर तुम कभी भी वैल्यू नहीं लेके आ सकते। इसी तरीके से इस केस में, कॉस वाले केस में तुम 0 से पाई से बाहर नहीं ले जा सकते, इस केस में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 से बाहर नहीं ले जा सकते। जो भी मैंने रेंज और डोमेन कंपोनेंट्स लिखे थे उससे बाहर नहीं जा सकते हम लोग। आइए, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में यार, मैं अभी सब लोगों को अनम्यूट वाला प्रोसेस भी दूंगा, तो अब सब लोग देखिए भाई, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, एक बार मैं वापस से बता रहा हूं। हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने एक टेबल बनवाई थी आपको, ठीक है, उसकी तरफ चलते हैं। ये टेबल थी वो, सब लोग देखिए, ये वाली टेबल थी अपनी। इस टेबल को ध्यान में रखना है आपको हमेशा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होएगा -1 to 1, रेंज होएगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन होएगा -1 to 1, उसका रेंज होएगा 0 से पाई। टैन इनवर्स एक्स का डोमेन होएगा r, उसका रेंज होएगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन होएगा r, उसका रेंज होएगा 0 से पाई। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन होएगा -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, उसका रेंज होएगा 0 to पाई माइनस पाई बाय 2। और सीकेंड इनवर्स एक्स का ये हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था। चलो भाई, इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज बनाने जा रहे हैं ग्राफ, ठीक है। आज पहले हम काम करेंगे ग्राफ पे। ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स आता कैसे है, उसके बाद हम कॉस का देखेंगे, टैन का देखेंगे, उसके बाद फाइनली हम लोग प्रॉपर्टीज पे एंटर कर जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज पे हम लोग एंटर करेंगे। तो यार ले लेते हैं सबसे पहले ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ कैसा होता है यार, ये आ जाओ जरा। हाँ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे मिलता है? देखो इनवर्स फंक्शन में याद करो, मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी साइन एक्स का फंक्शन है, साइन एक्स के फंक्शन का, फंक्शंस में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, ग्राफ निकालने के लिए आप क्या करोगे, मिरर इमेज लोगे विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू x लाइन। आप ग्राफ निकालना चाहते हो ना, आप मिरर इमेज कैलकुलेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू x लाइन। देखो यार, फिजिकल सेंटर में तो हम इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं, मैं ट्राई करूंगा यहां पे बताने की, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि आप कितना उसे समझ पाओगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे मुझे क्लियर नहीं होगी पिक्चर। तो देखो यार, ये y इज इक्वल्स टू x लाइन है, एकदम 45 डिग्री बीच में एंगल होना चाहिए। ठीक है, ये y इज इक्वल्स टू x लाइन है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सब लोग साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाने से पहले मुझे साइन x का ग्राफ पता होना चाहिए यहां पे, ठीक है। साइन x का ग्राफ अगर पता होगा तो साइन इनवर्स x का भी ग्राफ आप बना सकते हैं, ठीक है। ये y इज इक्वल्स टू x लाइन में आप, होता कैसा सिस्टम है यार, देखो साइन x आपको हमेशा ऐसा मिला होता है, ये गया पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 पे आपको मिलता है 1, तो ये वाला पार्ट ऐसा होता है, बिल्कुल ऊपर से निकलता है, मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होना चाहिए आपका, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होता है हमको,
एक चीज का ध्यान रखना होता है, हम किससे ज्यादा और किससे कम नहीं बना सकते। मैं अलग से बना के दिखा दूंगा, आप मत लो टेंशन उसका कि सर ये तो एकदम क्लियर नहीं आ रहा या कुछ नहीं है। हम देखो π/2 से आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि sin x का हमने रेस्ट्रिक्टेड डोमेन बनाया था, और उस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के बारे में हमने आपसे बोला था आप उससे आगे और उससे पीछे नहीं जा सकते। आप मैं फिर से एक बार इसे बनाने की कोशिश करता हूं। पहले sin x का ग्राफ बना लेते हैं, फिर y इक्वल्स टू x लाइन उसको टच करते हुए बना देंगे। तो sin x का ग्राफ बनाया हम लोगों ने, ये π/2 का केस है और ये -π/2 का केस है। तो यहां से देखो, यहां से आपका y इक्वल्स टू x लाइन पास हो जाएगा, उसका मिरर इमेज लेना है। बस अपने को इतना सा फंडा मेरे को तुमको समझाना है कि बेटा ये इसका मिरर इमेज होता है। ठीक है, तो बेटा इसका मिरर इमेज ले रहा हूं दूसरे कलर से। ये वाला पार्ट देखो, अभी क्या बना हुआ है, अभी अपना sin x वाला ग्राफ बना हुआ है ये। क्या हो रहा है, एक सेकंड। ठीक है, ऐसे आ रहा है बिल्कुल। ये वाला पोर्शन कितना हो गया आपका π/2। मेरे पास इसका एक आसान तरीका है बनाने का, लेकिन अभी हम मिरर इमेज के हिसाब से पहला कर्व देखेंगे, बाकी सबको हम याद कर लेंगे। ठीक है, दूसरे तरीके भी है अपने पास बनाने के इसके। अब देखो ये y इक्वल्स टू x लाइन है, मान लेते हैं इस पे शीशा रखा हुआ है, तो तुम्हें क्या लगेगा? देखो जैसे ये आर्क यहां पे घूम रहा है, बिल्कुल ऐसा ही आर्क आपको ऐसा लगेगा यार ये यहां पे घूम गया। ठीक है, सेम जैसे आर्क ये यहां जा रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही आर्क आपको लगेगा यार ये यहां पे घूम गया। बिल्कुल उसी शेप में घूमेगा जिस शेप में पहले वाला घूम रहा था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यार, मिरर इमेज हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा अब आपके पास में कितना, π/2। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, -π/2। पहले आपको यहां पे कितना मिल रहा था, 1 मिल रहा था π/2 पे, तो इसका मतलब है ये आपको 1 पे मिलने लगेगा। ये हो जाएगा 1, और ये यहाँ पे -π/2, ये -1 पे आपको मिलने लगेगा। मतलब कुल मिला के अगर मैं कहना चाहूं आपको, तो मैं ये बोल सकता हूं कि यार ये जो ग्राफ बनाया है हम लोगों ने, ये किसका है, sin x का ग्राफ है। ठीक है, क्योंकि उसमें डोमेन कितना डालना था अपने को, -π/2 से लेके π/2, और रेंज जो आपको अचीव होने वाला था वो -1 to 1 अचीव होने वाला था। ठीक है, और इसमें अपने पास में डोमेन कितना डालना था अपने को, ये डालना था -1 to 1। तो देख लो x की वैल्यूज जो है वो -1 to 1 डली है अपने पास में, और जो अपने को आउटपुट आने वाला था वो -π/2 से π/2 के बीच में आने वाला था। ये कुल मिला के अपने पास में आउटपुट आने वाला था। सब लोगों को इतनी बात अगर क्लियर हुई हो, तो मैं नीचे की तरफ इसका ना sin इनवर्स x का एक अलग से स्केच भी बना रहा हूं। तो sin x का स्केच बना रहा हूं और sin इनवर्स x का भी बना दूंगा। तो सब लोग ध्यान से देखिएगा, sin x होगा बिल्कुल ऐसा, यहां पे π/2, यहां पे -π/2, आपको जो वैल्यूज मिल रही हैं यहां पे 1 मिलेगा और यहां पे मिलेगा -1। दिस इज योर sin x का ग्राफ। ठीक है, अब मैं sin इनवर्स x का ग्राफ बनाने जा रहा हूं बेटा, सामने देख लो। तो sin इनवर्स x का ग्राफ हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये sin इनवर्स x का ग्राफ बना रहे हैं, इसमें क्या रहेगा, ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा और ये नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, ये 1, ये -1, ये π/2 और ये -π/2, ये sin इनवर्स x का ग्राफ है। अभी भी x आपका यही डायरेक्शन है, यहां पे भी x आपका यही डायरेक्शन था। कुल मिला के आपके सामने पूरा ग्राफ प्रेजेंट कर रहा हूं मैं। देखिए बेटा, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि ये मिरर इमेज है। मेरे पास इसको एक तरीका भी है, मैं अपने वीडियो को स्पॉटलाइट करके आप सब लोगों को इसका तरीका भी सिखाऊंगा। ठीक है, एक एक करके वो तरीका भी सिखाऊंगा। देखो बेटा, तो देखो ये वाला कलर जो है ना, ये वाला ये sin इनवर्स x का ग्राफ है, और ये वाला कलर है sin x का ग्राफ है। अगर यहां तक सबको समझ में आया तो प्लीज चैट में जाके यस या डन लिखिए। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके लिखिए। कुछ नहीं है, सीधा हम लोगों ने इनवर्स के फंक्शन में पढ़ा ही था। हाँ, सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच का निकलेगा, -π/2 से π/2। हम लोगों ने पढ़ा ही था कि y इक्वल्स टू x लाइन के रिस्पेक्ट में अगर मैं मिरर इमेज ले लूंगा तो मेरे को sin इनवर्स x का ग्राफ मिल जाएगा। मैंने दोनों ग्राफ आपको बताया। देखो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो sin x का ग्राफ हमने यहाँ पे ऐसे ही दिखाया, ऐसे गया ऐसे गया, और इनवर्स वाले केस में ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। तो देखो sin इनवर्स का ग्राफ इस तरीके से याद रखना है आपको, ये याद रखना है आपको।
बताइए, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, पूछो बेटा। हाँ, ओनली प्रिंसिपल ब्रांच का निकलेगा, बिल्कुल प्रिंसिपल ब्रांच का निकलेगा। सर एक बार ग्राफ ठीक से दिखा दो। हाँ ग्राफ देख लो बेटा, मैंने सामने छोड़ा हुआ है अनंत। सर साइन इनवर्स एक्स इज लाइक tan x ग्राफ। हाँ मतलब मोर ओवर आप ये बोल सकते हो, tan x नहीं, tan x इंफिनिटी तक जाता है, ये बेटा कंस्ट्रेंट रहता है अपना, लेकिन हाँ चढ़ेगा इसी तरीके से। -π/2 से π/2 क्यों लेते हैं देवराज? मैंने देखो ये टेबल बनवाई थी ना यार, देखो ये वाली टेबल, तो sin x का डोमेन का है -1 to 1, तो रेंज भी कितना मिलेगा -π/2 से π/2। इससे आगे हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, और पीरियोडिक फंक्शन 1 नहीं होते। इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि उनका ग्राफ उससे आगे एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ बेटा बोलो। हाँ सर तो मतलब हम इस ग्राफ को कभी भी ऊपर और नीचे एक्सटेंड नहीं कर सकते, केवल नहीं इतना कर ही रखना सकते, ये बीच में? फिक्स है, ये इतना ही रहेगा ग्राफ। ओके सर। ठीक है, ये फिक्स है भाई, इससे ज्यादा ये ग्राफ आगे नहीं बढ़ता है। इस चीज को हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्या हुआ, कौन पूछ रहा है? हाँ सर स्लाइड छोटा कीजिए, ठीक है करता हूं बेटा। सर इसकी एक और ब्रांच नहीं बना सकते यश, इसकी एक और ब्रांच नहीं बना सकते आप, नहीं बना सकते बेटा, नहीं बना सकते। हाँ मैं छोटा कर रहा हूँ स्लाइड यार, जूम आउट कर देता हूँ, सामने देखो सब लोग, जूम आउट सर हाँ बेटा। सर इसमें तो सर एक्स एक्सिस का ग्राफ वाई पे पहुंच गया और वाई का एक्स पे। हाँ तो यही इसका शॉर्ट तरीका होता है बनाने का, मैं बनाना सिखा रहा हूँ तुमको, है ना? ठीक है सर। एक शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ सब लोग को। मेरा π/2 और पाई के बीच में बनाना हो तो नहीं बना सकते ना बेटा, ये साइन इनवर्स एक्स का कंस्ट्रेंट है। अगर तुम उसके बीच में डील करोगे तो उस जगह पे ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर प्रिंसिपल ब्रांच चेंज कर दें हम तो नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ब्रांच तुम चेंज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी मैक्सिमम चीजें सिर्फ इसी ब्रांच पे डिफाइंड है। तुम इससे ज्यादा चेंज करोगे तो फिर तुम्हारी बाकी जो भी चीजें आगे के डेरिवेशन से वो सब बदल जाएगा। ओके सर। ठीक है, हाँ भाई यहां तक मुझे लगता है नोट हो जाना चाहिए अभी तक। सर हाँ बेटा। सर पर साइन का जो पीरियड होता है वो तो 2π होता है, तुमने π/2 तक ही क्यों लिया? क्या कह रहे हो? साइन का जो पीरियड होता है वो तो 2π तक होता है, तो हमने π/2 तक की वैल्यू रखी उसकी। तुम कल नहीं थे क्या? सर था। तो उसमें मैंने तुमको एक चीज बताई थी ना, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में लेते हैं। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है आपको -1 to 1 के बीच की वैल्यू लेनी चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं आपके पास में ग्राफ ये बना, साइन का ग्राफ ये होता है ना, तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब इसका पीरियड होता है 0 से 2π, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं ग्राफ भी वही कंसीडर करूंगा। देखो ये अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो मेरे को बताया गया था फंक्शन में कि भैया ये एक से ज्यादा पॉइंट पे काटता है, मतलब 1 1 नहीं है, तो पीरियोडिक का 1 1 नहीं है तो इनवर्स भी कैलकुलेट नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इसे रिस्ट्रिक्ट कर दूं कहां से कहां तक, यहां से -π/2 से π/2, मतलब इतने हिस्से में रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं मैं इसको, तो केवल इतने हिस्से का इनवर्स निकाला जा सकता है और उसी पे पूरी ज्योमेट्री है। अब आप बोलोगे सर मैं तो 0 से π लूंगा, तो 0 से π में क्या दिक्कत है बेटा? सारी पॉजिटिव वैल्यूज आती है इसमें, नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती। हमें दोनों वैल्यूज चाहिए, तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में भी आ रही है, राइट में, इधर नेगेटिव आ रहा है इधर पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए इसको कंसीडर किया। ठीक है, ओके सर। हाँ भाई ये मुझे लगता है यहां तक क्लियर हो गया होगा, ये बन गया होगा। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक देखो यार, सब लोग मेरे वीडियो की तरफ देखना, मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूं अपने आप को। स्पॉटलाइट करने के बाद में मैं शेयर एक बार बंद कर रहा हूं, ठीक है? सब लोग देखिएगा, ये पेन आपको दिख रहा होगा, है ना? इस पेन पे देखो यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही होगी आपको, है ना? इस बार को देखना है अपने को। हम क्या करेंगे, सामने कॉपी पे जब भी ग्राफ बनाएंगे ना, तो इनवर्स का ग्राफ हम बनाएंगे उसके मिडिल में। साइन का ग्राफ बनाया हमने, जैसे साइन का ग्राफ बनाना है तो उसके मिडिल में इस पेन को ऐसे लगाएंगे, ठीक है? उसके बाद में हम इस पेन को रोटेट कर देंगे 90 डिग्री से, तो ग्राफ भी आपका 90 डिग्री के हिसाब से रोटेट हो जाएगा। तो जो भी ग्राफ आपका रोटेट होएगा ना उसको बना लेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे 180 डिग्री से, ध्यान से देखो, इस निप पे फोकस करना, ये वाली देखो, ये वाली पे फोकस करना। अब ये बनाना, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, इधर ऊपर की तरफ से ऐसे, यहां से 180 डिग्री से हम लोग इसको रोटेट कर देंगे। ठीक है, तो देखो फिर से सुन लो, ऐसे था ये, इसको मैंने 90 डिग्री से घुमाया
और फिर मैं 180 डिग्री से ऐसे घुमा दूंगा, तो जो यहाँ पे चीज थी वो इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, फिर से सुन लो, मैं दोबारा बता रहा हूं, ऐसे सेंटर पे लगाऊंगा स्निप को, यहां से जहां से मैंने पकड़ा हुआ है उसे सेंटर पे लगा दूंगा 0,0 पे, फिर उसे मैं क्या कर दूंगा बेटा, उसे मैं रोटेट कर दूंगा, ये रोटेट हो गया, इस तरीके से वो रोटेट हो गया। रोटेट होने के बाद में देखो ये वाला हिस्सा है ना, इसे 180 डिग्री से घुमा दो तो इस तरीके से घूम जाएगा और आपका ग्राफ डायरेक्टली बन जाएगा। अब मैं करके दिखाता हूं आपको। हाँ, ओरिजिन पे रखना है, ठीक है, ओरिजिन पे रखना है। नहीं, ये ग्राफ बोर्ड्स में नहीं आते बेटा, ये ग्राफ आपकी हेल्प बहुत करेंगे। तो देखो बेटा, मैं एक एक करके ना बना के दिखा रहा हूं कैसे कैसे करना है। तो सब लोग सामने देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये ग्राफ अवेलेबल था, सॉरी ये तो बना ही दिया मैंने। अपने पास में जो ग्राफ अवेलेबल था ना बेटा, मैं उस ग्राफ को बनाने जा रहा हूं। वो तो साइन एक्स का सिंपल ग्राफ है, ऐसे आया और ऐसे आया, ठीक है, ये साइन एक्स का, ये हिस्सा चला गया π/2, ये हिस्सा चला गया -π/2, कोई बात नहीं। अब मैंने देखो इस पे ऐसे रखा और इसको घुमा दिया कितने से, 90 डिग्री से, मतलब ये वाला एक्सेस 90 डिग्री से पहुंच गया, ये वाला एक्सेस पहुंच गया इस जगह पे, और ये वाला एक्सेस पहुंच जाएगा आपका इस जगह पे। ठीक है, तो ये वाला एक्सेस पहुंचा, ये वाला एक्सेस पहुंचा इस जगह पे, फिर से सुन लो, और ये वाला एक्सेस पहुंच जाएगा इस जगह पे। 90 डिग्री से घुमाया तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन के बाद रोटेशन किया गया, तो ये ग्राफ आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं, आप कोई भी ग्राफ इससे बना सकते हो इनवर्स का। ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा कैसा, नया ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखो जब ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, इमेजिन करो, तो ये वाला ग्राफ खड़ा हो जाएगा इस तरह, ये एफ बन जाएगा, आप देखो ना, फ बन जाएगा। ये वाला ग्राफ, ये भी तो 90 डिग्री से जाएगा, तो जहां पे भी है, ये वाला एक्सिस पहुंचा यहां, ये वाला एक्सिस पहुंचा, तो ये खड़ा हो जाएगा यहाँ पे। इमेजिन करके देखना आप लोग, तो ये पहुंच गया कहां पे, ये हो गया π/2, लेबलिंग बिल्कुल वैसी रहेगी जैसे पहले थी, ये हो गया -π/2। अब बेटा मेरे को क्या करना है, मेरे को 180 डिग्री का रोटेशन करना है। मैंने यही तो बताया था, सबसे पहले ऐसे था, मैंने उसको 90 डिग्री से घुमाया, उसके बाद ये जो हिस्सा था इसको मैंने घुमा दिया और यहां ले आया, 180 डिग्री का रोटेशन बोलते हैं इसको। तो बेटा मैंने इसको 180 डिग्री से रोटेट करना है, तो 180 डिग्री का रोटेशन का मतलब क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका इधर आ जाना चाहिए। तो ऐसे बना रहा हूं मैं, तो ये वाला हिस्सा आपका इधर आ जाना चाहिए। फिर से देखो, पूरा रोटेट कर दिया ऐसे, तो ये वाला हिस्सा उठ के आपका इस तरफ चला जाना चाहिए। तो 180 डिग्री रोटेशन दिया, 180 डिग्री रोटेशन दिया हम लोगों ने। तो जैसे ही 180 डिग्री रोटेशन दिया, ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और 180 डिग्री रोटेशन देने के बाद ये π/2 पे तो कोई चेंज नहीं आया ना, ये π/2 ही रहेगा, ये -π/2 ही रहेगा, यहां पे ये वैल्यू 1 ही रहेगी और ये वैल्यू -1 ही रहेगी। ठीक है, यहां पे भी ये वाली वैल्यू कितनी थी आपकी, ये आपकी -1 थी और ये आपकी 1 थी। रोटेशन के बाद में इनमें तो कोई चेंज आएगा नहीं ना भाई, सिर्फ ये चीज रोटेट होगी। तो अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो एक बार दोबारा देख लो, मैं थोड़ा सा वापस रिपीट कर रहा हूं आपको। इससे आप कॉस का, टैन का, कॉट का, सबका ग्राफ बना सकते हो। फिर से देखो, सिंपल ग्राफ है, ये ग्राफ है साइन एक्स का, ये ग्राफ था साइन एक्स का, और ये ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का। तो कैसे अचीव हुआ, ये जो ग्राफ था इसमें सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज हम लोगों ने क्या कर दिया, 90 डिग्री रोटेट कर दिया, ऐसे आ गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर हम लोगों ने उसको 180 डिग्री से घुमा दिया, तो ये जो सरफेस यहाँ पे आपको मिल रहा था, मेरे वीडियो में देखेंगे सब लोग, ये सरफेस जो आपको यहाँ मिल रहा था, जब 180 डिग्री घुमाया गया तो ये मेरे को यहाँ मिलने लग जाएगा। तो देखो बस मैंने वही किया, पहले 90 डिग्री रोटेट किया तो मेरे को ये ऐसे मिलना, जो मिल रहा था वो खड़ा हो जाएगा, इस तरीके से मिलेगा। और उसके बाद जब आप 180 डिग्री का रोटेशन करेंगे तो ये वाली चीज आपकी इधर पहुंच जाएगी, मतलब ये वाला ग्राफ आपका इधर आ जाएगा, और ये बन गया। ठीक है, ये साइन इनवर्स का ग्राफ है। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए मुझसे। अरे यार ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक में क्यों नहीं पूछते बेटा? सर हाँ सर, ये बस ऐसी है ना कि सर बिल्कुल उल्टा ही बना देंगे उसका, और वैल्यूज ऊपर नीचे हो जाएंगी सर। हाँ हाँ सर इस ट्रिक का फिर यूज कहाँ आएगा सर? इसका यूज आएगा ग्राफ बनाने में।
ये तो वैसे ही याद हो जाएगी ना कैसे? सर, अभी नॉर्मल ही है कॉस का सर। दूंगा तो कैसे बनाओगे? अगर ये ट्रिक याद रखोगे तो कॉस का ग्राफ बन जाएगा। देखो अभी बना के दिखाता हूं, ओके सर। ठीक है? अगर ये ट्रिक याद रखोगे तो कॉस का ग्राफ बन जाएगा, टैन का ग्राफ बन जाएगा। ओके सर। यश, तुम सर, जो बुक से देख रहे हो, बुक से जो लोग देखेंगे वो ग्राफ बेटा उन्होंने हर फ्रेगमेंट का अलग अलग ग्राफ बनाया और उसे ज्वाइन कर दिया। एक्चुअल यही है जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? अलग अलग ग्राफ बनाए उन्होंने। जीरो -π/2 से π/2 का अलग बनाया है, उसके बाद π/2 से लेके और 3π/2 का अलग किया है, उसके बाद 3π/2 से 5π/2 का बनाया और उन सबको जोड़ दिया। आपको वो नहीं, आपको ये याद रखना है जो मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। ये टेस्टेड एंड वेरीफाइड है भैया, बहुत लोगों ने, बहुत IIT जाने वाले लोगों ने यूज किया इसको। सर हाँ ये तो tan x जैसे ही है ना। हाँ, तो tan x में लड़के ये इन्फिनिटी जाता है ना, ये tan x में इन्फिनिटी जाता है, इसमें इन्फिनिटी नहीं जाएगा बस ये। सर -1 और 1 चेंज क्या? करना है क्या? क्या बोल रहे हो? -1 और 1 सर उसका क्या? -1 और 1 का क्या? चेंज नहीं करना है। -1 और 1 में कोई चेंज नहीं आएगा। तुम देखो ना, ये चीज यहाँ पे -1 जा रही थी, यहाँ पे 1 जा रही थी, तो मैग्नीट्यूड तो ओरिजिन से उतना ही है ना बेटा। ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, घूमेगा तो ये नीचे वाला 1 यूनिट में आ जाएगा, ये ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है? समझे? हाँ भाई, अगला ग्राफ देते हैं। सर इसका पीरियड भी 2π होगा? बच्चे, साइन इनवर्स पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता, पीरियोडिक फंक्शंस का ग्राफ नहीं कैलकुलेट होता। हाँ, अमित सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए है ये, और चिराग 90 डिग्री रोटेट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फॉर एवरी ग्राफ नहीं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे एवरी ग्राफ, ठीक है भाई? एक चीज ध्यान से सुनो, ये पीरियोडिक नहीं होता है, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, यू कांट मेक इट पीरियोडिक, तो आप उसके लिए ट्राई भी मत करो। चलो भाई, कॉस का इनवर्स निकालते हैं, अगले पार्ट में निकलते हैं, कॉस का इनवर्स बना के देखेंगे। आप सब लोग कॉस का ग्राफ इसी ट्रिक से बना के देखेंगे, हम लोग देख लेना, कहीं भी मैच हो जाएगा, ठीक है? तो कॉस का ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। कॉस एक्स कहां से कहां तक होता था? 0 से पाई डालोगे आप तो जो वैल्यूज मिलनी चाहिए वो आपको मिलेगी -1 to 1, ठीक है? तो कॉस का ग्राफ कैसा आएगा बेटा? यहां पे देखो, कॉस का ग्राफ कैसा आ रहा था? ये पोर्शन है 0, ये है पाई, और ये वाला कितना है? π/2, ठीक है? यहां पे कितने मिलेगा आपको? 1 मिलेगा, और इस जगह पे कितना मिलेगा आपको? -1 मिलेगा। जस्ट ट्राई बाय दिस ट्रिक टू कन्वर्ट दिस ग्राफ इनटू cos इनवर्स x, ठीक है? वही ट्रिक यूज करो और cos x से cos इनवर्स x बना के दिखाओ। पहला स्टेप क्या है? एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन। दूसरा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन 90 डिग्री का यूज करके, दूसरा 180 डिग्री रोटेशन। जल्दी करके देखो क्या बना या नहीं बना? सर बन गया सर। बन गया। उसके बाद में मैं दिखाऊंगा आपको कि कॉस इनवर्स का होता कैसा है ग्राफ। क्या आपसे वही बन गया? बन गया तो चैट में फटाफट लिखोगे सर डन। मैं आपको फिर दिखाने जा रहा हूं। चैट में लिखो, चैट में बोलो नहीं, चैट में। फटाफट और लोग सही है। तो देखो यार, मैं ग्राफ बताने जा रहा हूं आपको। ये देखिए कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना है ये। क्या आप लोगों का ऐसा ही ग्राफ बना? क्या सब लोग सामने देखो, बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ आया होगा। देखो ये 1 आया होगा यहां पे कितना आया होगा? ये -1 है, और ये 0 से पाई। क्या आप लोगों का ग्राफ सेम आया? क्या देख लो कितनी आसानी से बन गया। बहुत आसानी से मैं बना के दिखा रहा हूं, बस सब लोग देख लो, बिल्कुल सेम ग्राफ आना चाहिए आपका।
आप बोलोगे सर ये ग्राफ का यूज क्या है? अरे ग्राफ का यूज कुछ नहीं है बेटा, इन्हीं ग्राफ का यूज करके अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन होएगा, ठीक है? ये सिंपल देखो, सिंपल एनसीईआरटी पढ़ना होता ना तो मैं ये लेक्चर आज ही खत्म कर देता, आज सेकंड एक्सरसाइज करा देता, कल मिसलेनियस करा देता, खत्म हो जाता। लेकिन ऐसे अपने को करना नहीं है ना, अपने को तो सब कुछ सीखना है। तो बेटा सबसे पहला स्टेप लगाया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन, 90 डिग्री रोटेशन किया। तो देखो बेटा सब लोग सामने देखो, ये वाला कहां पहुंच जाएगा? ये एक्स एक्सिस है, ये पहुंच जाएगा यहां पे, ये पहुंच जाएगा यहां पे। तो जैसे ये यहां पे जाएगा ना, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलने लगेगा आपको, ध्यान से देखना। थोड़ी आपकी इमेजिनेशन लगेगा, बस और कुछ नहीं, हल्का सा इमेजिनेशन लगेगा आपका, और कुछ नहीं मांग रहे हम लोग आपसे। ये हो गया पाए, क्योंकि यहां पे पाए था वो उठ के ऊपर आया होगा, ठीक है? तो ये हो गया पाए, ये हो गया आपका पाए बाय 2, ये हो गया 0। बस बेटा थोड़ी इमेजिनेशन लगानी है और कुछ लगाना ही नहीं है। हमने क्या बोला, कॉस है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से रोटेट किया, तो ये एक्स बन गया आपका यहां पे, ये वाला पॉइंट चला गया यहां पे, तो एक्स पहुंच जाएगा आपका यहां पे। जैसे ही पहुंचा एक्स यहां पे, तो ये पूरा ऐसे सीधा हो जाएगा ना, तो ये वाला पॉइंट कहां पहुंच जाएगा? इस जगह पहुंच जाएगा, और ये वाला ग्राफ इस तरीके से खड़ा हो जाएगा। बस उसके बाद में सेकंड 180 डिग्री रोटेशन किया, 180 डिग्री रोटेट किया, और फाइनल ग्राफ आपको किस तरीके से मिल जाएगा, यहां पे देख लीजिए। फाइनल ग्राफ आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ये पाई बाय 2, ये 0, ये 1 और ये -1। भाई 180 डिग्री रोटेशन में है क्या? ये वाली चीज पहुंच जाएगी कहां पे? यहां पे। ये वाली चीज पहुंच जाएगी यहां पे। पकड़ के यूं ही तो घुमाना है, बस पकड़ के यूं घुमा दो, तो ये वाला हिस्सा जो है वो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये वाला हिस्सा इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। बस एक बार मैं जूम आउट कर रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताइएगा, किसी को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज बताइएगा। किसी ने पूछा है साइन का ग्राफ ओरिजिन से क्यों क्रॉस करता है? क्यों करता है? क्योंकि साइन 0 0 होता है और साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, AKP, इसलिए 0 पे 0 होता है। हाँ वही तो, ये बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, इससे कोई भी ग्राफ आपको याद हो जाएगा, इनवर्स का कोई भी ग्राफ याद हो जाएगा आपको इससे। ये ट्रिक है, आप यूज कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं फिर से ग्राफ दिखाना चाहता हूं। ये ग्राफ बना है आप लोगों का, यही ग्राफ बना है हमारा, ये देखिए, बस थोड़ा फैला दिया है, वो यहाँ पे बनने में दिक्कत हो रही है, वो आप समझ लेना, ठीक है? कहां से कहां तक जा रही है? यही वैल्यू जा रही है, 0 से पाई, पाई बाय 2। सब लोग बताओ, इतना समझ में आया तो फटाफट बताओ। हाँ टैन का बनवाने वाले हैं, ठीक है? 180 डिग्री रोटेशन समझा दूं तो देखो बेटा, 180 डिग्री रोटेशन कुछ नहीं है, ये ग्राफ आया 180 डिग्री होगा तो कितना, ये वाली जगह यहां पहुंच जानी चाहिए, तो जब ये इधर जाएगी तो इसके साथ पूरा एक्सिस इस तरफ चला जाएगा, तो ये वाला 1 जो इतना वाला हिस्सा था ये इस तरफ आ जाएगा, तो देखो इतना हिस्सा बन गया ये, है ना? और जो इधर की तरफ हिस्सा था वो इधर की तरफ आ जाएगा, इतना बन गया। 180 डिग्री रोटेशन या वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज एक ही बात होती है। 180 डिग्री रोटेशन करना है या वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज लेना, वो एक ही बात होती है बच्चे। सब लोग ओके? रिमी बताता हूं, एक सेकंड, और किसी ने कुछ पूछा है क्या? कहां ओरिजिन कर रहा है क्रॉस? आकाश, कॉस का ग्राफ कहां क्रॉस किया ओरिजिन? बताना। ओरिजिन है ये, और ओरिजिन कहां क्रॉस किया इसने? साइन का ग्राफ ओरिजिन क्रॉस करता है आकाश, कॉस का नहीं। नहीं, एक ग्राफ और बनाएंगे, फिर उसके बाद में हम प्रॉपर्टी करेंगे। एक बेटा 90 डिग्री रोटेशन और समझ लो, ये ग्राफ आपको रटने पड़ते, मैंने आपको एक अच्छा तरीका बता दिया, इन्हें याद नहीं करना पड़ेगा अब आपको सिंपल ग्राफ याद रहेगा, आपका काम बन जाएगा।
देखो बेटा 180 डिग्री रोटेशन से पहले 90 डिग्री रोटेशन किसी बच्चे ने पूछा था, तो देखो बेटा 90 डिग्री रोटेशन का मतलब है ये जगह कहां पहुंच जाएगी, इस जगह पे, और ये जगह कहां पहुंच जाएगी, इस जगह पे। पूरा ग्राफ ऐसे पकड़ो हैंडल और यूं घुमा दो। इमेजिन करो ना, जैसे आप इससे यहां पहुंचाएंगे और इससे यहां पहुंचाएंगे, तो जब ये जगह यहां जा रही होगी तो ये अपने साथ ये एक्सिस 1 वाले ग्राफ को भी तो पूरा लेके जाएगा। तो देखो 1 वाला यहां पहुंच जाएगा, और जब ये जगह यहां जा रही होगी तो ये पूरा का पूरा हिस्सा उठ के खड़ा हो जाएगा ऐसे। तो देखो ये बना हुआ है, ठीक है। चलिए tan का ट्राई करके देखते हैं, tan x का ग्राफ बनाते हैं। अगला पार्ट है tan का ग्राफ बनाना है आप लोगों को। तो tan x का ग्राफ मैं बना के दे रहा हूं आपको। tan x में होता क्या है बेटा, -π/2 से π/2 के बीच की ही वैल्यू आपको चूज करनी है, और आपका आउटपुट आना चाहिए रियल नंबर, ठीक है। तो tan x ये है, tan इनवर्स x में हो जाता है उल्टा, ये r आप डालेंगे x की जगह तो -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यूज मिलेंगी। तो ये मैं बना रहा हूं, वही सेम ट्रिक यूज करके आपको इसे बनाना रहेगा tan इनवर्स x को। तो देखो बेटा ठीक है, ये π/2 और -π/2 बनाया मैंने यहां पे, ठीक है। ग्राफ बना रहा हूं यहां पे, ये आ गया ग्राफ ऐसा tan x का, ये हो जाएगा आपका π/2, ये हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा 0। तो ये y एक्सिस में ऊपर कहीं तक भी हो सकता है। पहला एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन, दूसरा आपको करना है 180 डिग्री से रोटेट करना है। बताओ जल्दी हुआ या नहीं, बना या नहीं? क्वाड्रेंट शिफ्ट करता है, क्या पूछा है रिम्मी तुमने? 90 में एक क्वाड्रेंट और 180 में दो, हाँ ऐसा है। 180 तो मतलब आपने ऐसे घुमा दिया, उठाया यूं पेन उठाया, 180 ऐसे था ना, मतलब ऐसे 180 का मतलब है यूं घुमा देना सीधे। 180 ये बना हुआ है ना, तो 180 का मतलब है इस वाले हिस्से को यूं घुमा दो बस, ठीक है। 180 का मतलब रोटेशन यही होता है। जल्दी बताओ, बन गया? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, 90 डिग्री वाला एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। बन गया तो बताओ, मैं दिखाने जा रहा हूं ग्राफ। क्या यही ग्राफ बना क्या आप लोगों का? जल्दी बताइए, क्या यही ग्राफ बना? सब लोगों को ट्राई करना है यार, ये ग्राफ जल्दी से जल्दी बनाओ। सब लोग जल्दी, बहुत बढ़िया। जो ग्राफ दिखाया हुआ है यही ग्राफ बनना चाहिए आपका, फेक नहीं कर रहे हैं हम ये। हाँ बेटा तुषार, मैंने देख लिया। तुषार तुम थोड़ा चेक करो, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है, चेक करो, देखो ये लोब ऐसी आनी चाहिए तुम्हारे में, मुझे वो नहीं दिख रही। हाँ यश दिखाओ। यश मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है यार। कोई नहीं बेटा, सामने देखो, मैं यहां पे दिखा रहा हूं। हाँ ऑलमोस्ट ऐसा ही बना है, बस इतना ही आपको समझ में आना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं यार। कैसे कर रहे हैं सब लोग देखो, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हम लोगों ने 90 डिग्री रोटेट किया, मतलब ये वाला हिस्सा कहां पे पहुंच जाना चाहिए, ये वाला हिस्सा यहां आ जाना चाहिए, और ये वाला हिस्सा यहां आ जाना चाहिए। जब ये वाला हिस्सा यहां जाएगा तो सोचो ना, ये इस ग्राफ को भी सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बना देगा। तो पहला रोटेशन लगाया हम लोगों ने, फर्स्ट रोटेशन लगाया, और फर्स्ट रोटेशन के बाद आपको कैसा मिल जाएगा यहां पे। बाकी के 3 ग्राफ आपको घर से करने हैं, ठीक है। मैं बाकी के 3 ग्राफ में आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला आज, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी पढ़ानी है, ठीक है।
अभी के लिए तो अपने को सीधा सीधा सीधा, ठीक है। अब यहां से देखो, ये हिस्सा आपका कहां पे जाना चाहिए यार, ये हिस्सा देखो ये आ जाना चाहिए यहां पे, तो ये हिस्सा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और किस तरीके का ग्राफ बन जाएगा बेटा आपके पास में, ये इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये अलग सा लेटर सा बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं बनना चाहिए, कर्व्ड शेप में बनना चाहिए अपना। ट्राई करता हूं मैं एकदम सही बना, ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ऐसा बनना चाहिए यार, यही तो बना हुआ है। यहां पे देखो ना, इसको घुमाया है तो ये वाला कहां पे आ जाएगा, ये वाला हिस्सा यहां पे आ जाएगा, और ये जो हिस्सा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, बस यही है। ऊपर कितना था यार, ये वाला कितना है π/2, ये वाला कितना है -π/2, ठीक है। ये कितना है 0, और यहां तो ऊपर जा ही रहा होगा। ये तो फर्स्ट स्टेप में आया, फाइनल स्टेप करने जा रहा हूं 180 डिग्री से रोटेशन। जैसे ही तुमने 180 डिग्री से रोटेशन किया ना, ये जो जगह है ये यहां से कहां पे चली जाएगी, इस जगह पे आ जाएगी, ठीक है, इस जगह पे। तो ये वाला ग्राफ ऐसे घुमाया ना जैसे ही, तो ये वाला ग्राफ जो है वो आपको यहां पे मिलने लगेगा, और ये वाला ग्राफ आपको कहां पे मिलने लगेगा, ये आ जाएगा फर्स्ट में, तो ये आ जाएगा थर्ड में। बस 180 डिग्री रोटेट करके थोड़ा इमेजिन करके देखो कैसा जा रहा है, बस अपने आप आपका काम खत्म हो जाएगा। तो 180 डिग्री रोटेशन वाला है वही, वो मैं बना रहा हूं सामने आपके ग्राफ। बस ग्राफ में आज इतना ही, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल एक प्रॉपर्टी आज और है ग्राफ से रिलेटेड, अगर हम पहुंच पाए तो। ये पॉइंट कितना हो जाएगा π/2, ये पॉइंट कितना हो जाएगा -π/2, ये कितना हो जाएगा 0। बस ये बन गया tan इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। ऊपर वाला किसका था, tan x का, ये बन गया tan इनवर्स x का। बताओ बेटा अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो। हाँ अनंत, कर रहा हूं मैं ट्राई। नहीं याना, मैंने उल्टा नहीं बनाया, अभी मैंने 190 डिग्री शिफ्ट बताया, ये मैंने फर्स्ट वाला 90 डिग्री से रोटेट किया और ये 180 डिग्री से रोटेट किया, ठीक है। तो यही ग्राफ है, देखो आप सब लोग, अगर किसी ने मिस्टेक किया तो यही ग्राफ है। ये वाला ग्राफ देखो और मेरा वाला ग्राफ देखो, ये tan इनवर्स x का। बताओ बेटा अगर समझ में आया तो जल्दी बताओ, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। -π/2 तो ऊपर नहीं बच्चे, वो बात, अरे एक्सिस थोड़ी बदल जाएगा, ये तो ट्रिक है। ट्रिक मतलब जितना 0 से -π/2 तक जाना चाहिए उतना ही जाएगा। इसका कहने का मतलब है ये कि 0 से -π/2 जाना चाहिए, तो यहां नीचे में जो गैप रहेगा या ऊपर में जो गैप रहेगा वो -π/2 रहना चाहिए। समझ गए, ठीक है। इसका मेरा मतलब है सिर्फ इतना, इसका मेरा यश बोर्ड में भी इसका यूज है, तभी एनसीईआरटी में बनाया गया है ये, ठीक है। हाँ भाई, तो अभी सिस्टम इतना है, सुन लो मेरे बात ध्यान से। ये जो -π/2 और π/2 है, ये नोटेशन बस आपको समझना है कि हाँ भाई गैप अभी ऊपर कितना रहेगा π/2, नीचे भी कितना रहेगा -π/2। तो ये गैप आपका π/2 मेंटेन होना चाहिए, बाकी सब कुछ सही है। तो 3 ग्राफ ये है, आप लोगों का होमवर्क है यार, बाकी 3 ग्राफ बनाना। अभी क्लास नहीं खत्म है, अभी तो अपना टाइम बचा हुआ है काफी, आधा घंटा। होमवर्क आप लोगों के लिए, यहां तक में ग्राफ बनाएंगे आप लोग, किसके ग्राफ बनाएंगे, पहला किसका, कॉट इनवर्स x का, ठीक है, दूसरा सीकेंट इनवर्स x का, तीसरा आपको सीकेंट इनवर्स x का। इन तीनों को ग्राफ बना के लेके आइएगा, मैं देखूंगा आपकी कॉपी में। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज के लिए। हाँ बोर्ड्स में बनाने को आएगा, नहीं प्रत्युष ये बनाने को नहीं आता, बोर्ड्स में इसकी प्रॉपर्टी में यूज होएगा। हाँ भाई चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए बेटा, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी 1, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी 1। नहीं यार नहीं लेते अनंत,
हाँ, क्वेश्चन आएगा तुष्टि, कई प्रॉपर्टीज को प्रूव करने में यहां पे आएगा, कई प्रॉपर्टीज को प्रूव करने में ये ग्राफ हमारा काम करता है, हेल्प करता है। ये पहली प्रॉपर्टी हेल्प करेगी, देखना जरा। हाँ भाई, फटाफट सब लोग बताओ जल्दी। यहां तक समझ में आया तो चैट में आके यस या डन लिखिए। मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, मतलब मैं अगली प्रॉपर्टी कराने जा रहा हूं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बाकी लोग, और अनंत ही 40 बार डन लिख देता है यार। बताओ अनंत, यस डन। अनंत देखो 40 बार लिख देगा अकेले, बाकी 150 लोगों में से 10 लोग ही नहीं लिखते। नहीं अनंत यार, इसमें सॉरी क्या है, मजे लो तुम यार दबा के। चलिए, जो चीज मैंने आपको अभी तक बताई है ना यार, ये ग्राफ वाली, देखो ये किसी बुक में लिखा नहीं गया है, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप ऐसे रोटेट कर दो वैसे रोटेट कर दो, ये बनाई हुई चीजें होती है, ठीक है। तो आपको समझाया है, इसे ध्यान से सीख लेना। चलो बेटा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है, इसका एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे हम लोग। एक एक एग्जाम्पल उठाएंगे, एक यहां से उठाएंगे, एक यहां से उठाएंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, बस 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 फर्स्ट प्रॉपर्टी समझने की कोशिश कीजिए। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है यार, द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब होता है बेटा, देखो जरा इन ग्राफ्स को देखो। हमने टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखा, ये वाला, तो अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, या सेकंड में आ रहा होता तो फोर्थ में आ रहा होता। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब होता है ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में आता है। फर्स्ट में ग्राफ आएगा तो थर्ड में भी आएगा, सेकंड में भी आएगा तो फोर्थ में भी आएगा। तो टैन इनवर्स एक्स जो है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, ठीक है। फिर चलते हैं साइन इनवर्स वाले पे। यहां हम लोगों ने साइन इनवर्स का देखो फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है ना ये भी, तो ये भी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बोला जाता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो यहां पे क्या हुआ बेटा, साइन इनवर्स का ग्राफ, टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ और कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। ये हमने ग्राफ प्लॉटिंग से भी देख लिया। ग्राफ को प्लॉट करके देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में चीजें आती है। जो ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होते हैं उनके एक्सप्रेशन इस तरीके से होते हैं। मतलब अगर मेरा ग्राफ साइन का ग्राफ है, वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, तो मैं इस प्रॉपर्टी को फॉलो करूंगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। आप बोलोगे सर इसे तो प्रूफ करके दिखा दो, तो वेरीफाई कर सकते हैं हम, प्रूफ नहीं करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाते हैं बेटा। वेरीफाई क्या है, एक्स की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं 1/2। तो अगर एलएचएस और आरएचएस दोनों ने बराबर रिजल्ट दे दिया ना, तो मैं मान लूंगा कि मैं सही बोल रहा हूं, अदरवाइज मैं गलत बोल रहा हूं। तो मैं एलएचएस कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा। सबसे पहले एलएचएस कैलकुलेट किया मैंने, ये कितना हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स माइनस 1/2। एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट किया। अब बताओ साइन इनवर्स में हमारे पास रेंज कितना होता है, -π/2 से π/2, इसी के बीच में आंसर आना चाहिए। तो ये तो आज दिन का ही क्वेश्चन था। कितना आंसर आ जाएगा, ये -π/6 के बराबर। साइन इनवर्स -1/2 कितना आ जाएगा, -π/6 के बराबर। तो यहां से आंसर कितना आया, -π/6। अब आरएचएस को कैलकुलेट करते हैं। आरएचएस को कैलकुलेट करेंगे तो कितना लिखा है, माइनस साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 तो बेटा हमको पता ही है ना, साइन इनवर्स 1/2 कहां पे आंसर आता है, 1/2 आएगा। ये वाला माइनस एज इट इज, साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6। तो देखो इसने भी -π/6 दिया, इसने भी -π/6 दिया, मतलब LHS इज इक्वल्स टू कितना हो गया, RHS हो गया। मतलब अगर मैं इनकी बात करूं, किसकी, ग्राफ के हिसाब से, तो जो वैल्यू मेरे को यहां पे मान लेते हैं इस एक्सिस पे 1 पे मिल रही होगी, मान लेते हैं π/4, तो इसके सामने अगर मैं नेगेटिव लगा दूंगा ना, -1 लगा दूंगा, तो यहां पे मेरे को -π/4 मिलने लगेगा। ये चीज भी यही प्रॉपर्टी कह रही है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो बस पहला स्टेटमेंट याद रखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होते हैं, और जो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होते हैं उनमें अगर मैं x को -x से रिप्लेस कर दूं तो उनके बाहर भी माइनस आ जाता है। तो देखो अगर मैंने ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए पढ़ाया साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, तो इसको वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला बेटा x को 1/2 ले लो, LHS कैलकुलेट करो, वो आया -π/6, और RHS भी कैलकुलेट किया, वो भी आया -π/6। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। यही प्रॉपर्टी हमारी पहली है। इसका सेकंड पार्ट अभी बता रहा हूं, फटाफट बताओ। यहां तक अगर सबको समझ में आया तो चैट में यस या डन लिखिए।
अनम्यूट भी कर रहा हूं मैं, किसी को डाउट पूछना है तो प्लीज पूछिए। डन सर। और से पूछना। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाना एक बारी। डन सर। दिखा रहा हूं। अभी प्रॉपर्टी पूरी नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको कोई डाउट है तो पूछिए। यार ये कौन है यार? बटन गिर गए। चलिए, मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट है। चलिए, नंदिनी तुमको एंड में पूछना पड़ेगा अब, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम अनम्यूट करके अपने आप को पूछ लेना, ठीक है? हाँ, साइन इनवर्स माइनस एक्स का ग्राफ। मोहम्मद करीम जी, ये ग्राफ जो होते हैं ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स, कुछ नहीं होता यार, ये सिंपल रोटेशन है, रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस, बस। ये आपको 11th क्लास में ग्राफ थ्योरी में पढ़ाया गया होगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं यार। सेकंड पार्ट क्या है इसका? सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट कहता है, ये रहा कि ऑल्सो द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स आर सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट 0,π/2। तो इसके लिए मैं बस एक ही एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, बाकी दो ग्राफ आप बनाओगे तब आपको समझ में आएगा। देखो यार, ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है ना, तो ये ग्राफ देखो, ये पॉइंट कहां पे आ रहा है? ये पॉइंट आ रहा है आपका 0,π/2। देख लो ना, ये π/2 पे ही तो है ये पॉइंट, ये 0,π/2 पॉइंट है यार यहाँ पे, ठीक है? तो मेरा इतना कहना है कि जो ग्राफ है कॉस का उसने बोला, कॉट का उसने बोला, और सेक का उसने बोला, तो उसने बोला बेटा ये ग्राफ ना 0,π/2 पे सिमेट्रिक होता है। अब तुम बोलोगे सर 0,π/2 पे सिमेट्रिसिटी का क्या मतलब है? सिमेट्रिसिटी का मतलब है बेटा, देखो इन ग्राफ्स में और इस ग्राफ में क्या दिख रहा है आपको? ये π/2 के, अगर मैं ये बना दूं तो अगर π/2 पे मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दूं तो इसका मतलब ये होगा कि π/2 इसके लिए सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ये, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ये, और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ये। देखो फिर से सुनना, अगर मैं 0,π/2 पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये कहलाएगा, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 0,π/2। मतलब ओरिजिन एक तरीके से 0,π/2 पे शिफ्ट हो गया है। तो अब देखो सिमेट्रिसिटी का क्या मतलब होता है? ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में आना। तो ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आएगा, ऐसे ही अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा होता तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ रहा होता। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आएगा। इसका मतलब होता है बस इतना सा। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका एक ही मतलब होता है कि अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दूं 0,π/2 पे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास में? ये इस पॉइंट के हिसाब से आपको क्वाड्रेंट्स बनाने पड़ेंगे, और उन क्वाड्रेंट्स में ये क्या आ जाएगा आपके पास में? सिमेट्रिक आएगा ऑपोजिट में। तो 0,π/2 पे ओरिजिन को एक तरीके से, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं, एक तरीके से शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब 0,π/2 के लिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो ये ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में आ रहा होगा ग्राफ, ठीक है? इसका एक दूसरा तरीका भी एक्सप्लेन करने का, सामने देख लो यार। दूसरा प्रॉपर्टी ने बोला कि ये अगर ऐसा होता है 0,π/2 पे ये सिमेट्रिक होते हैं, ये तो एक स्टेटमेंट है, सिमेट्रिसिटी मैंने समझा दी तुमको। अब ये बोल रहा है इस प्रॉपर्टी के हिसाब से कि कॉस इनवर्स माइनस, अगर देखो साइन में, टैन में और एक्स कॉसेक में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो बाहर डायरेक्टली माइनस आ जाता है, लेकिन इस केस में अगर मैं करूंगा तो बाहर डायरेक्टली माइनस नहीं आता, उसको आपको लिखना पड़ेगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है? इस एग्जांपल को ले लेते हैं यार। मतलब अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स लिखना चाहता हूं तो ये बेटा कितना आ जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है? मैं इसको लिख पाता हूं। तो एक बार इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं बेटा। वेरीफाई करने के लिए हम फिर से x की वैल्यू को 1/2 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो LHS किसके बराबर आ जाना चाहिए? RHS के। तो cos इनवर्स माइनस 1/2
कितने के बराबर हो जाएगा? इसका आंसर आना चाहिए 0 से पाई के बीच में। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3 आता है, मतलब 2 पाई बाय 3 आता है। यही तो सीखा था। इसे y के बराबर कर लो, इसे y के बराबर कर लिया, y के बराबर किया तो बोथ साइड cos लगा दिया, तो ये कितना आ जाएगा? -1/2। अब तुमको y की ऐसी वैल्यू बतानी है जो 0 से पाई में भी आए और जिसकी वैल्यू कितनी दे दे? -1/2। तो सीधा सीधा y की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए बेटा? cos पाई माइनस पाई बाय 3। यही हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई माइनस पाई बाय 3, मतलब 2 पाई बाय 3। ये आया अपना LHS से। बात करने जा रहे हैं हम लोग RHS की। RHS लेने जा रहे हैं बेटा। RHS कितना लिखा है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो RHS के लिए हो जाएगा पाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? 1/2। ये हो गया कॉस इनवर्स 1/2। तो आप ध्यान से देखो ये कितना आ जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। इसका क्या मतलब होता है बेटा? आपको कॉस की ऐसी वैल्यू चाहिए, इसे अलग से लिख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/2। बोथ साइड कॉस लगा दिया तो कॉस y इज इक्वल्स टू 1/2। मतलब आपको वो बताना है ऐसी y की वैल्यू जो 0 से पाई के बीच में भी आती हो और 1/2 आपका आंसर देती हो। ये हो जाएगा cos y इज इक्वल्स टू cos कितने के बराबर हो जाएगा? पाई बाय 3। कितना हो जाएगा बेटा? ये पाई बाय 3। तो ये हो गया अपना पाई बाय 3। तो बस सीधा सीधा कितना हो जाएगा? ये y की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 3। y कितने के बराबर है? cos इनवर्स 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? पाई बाय 3। मतलब कुल मिला के आंसर आ गया 2 पाई बाय 3। ये अपना आंसर आ गया। तो आप देखोगे LHS में भी कितना आया? 2 पाई बाय 3। RHS में भी कितना आया? 2 पाई बाय 3। इसका मतलब है सीधा सीधा कि ये प्रॉपर्टी, हाँ ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर सकती है। बस आप इस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली याद कर लीजिए। ठीक है, यहां तक अगर किसी को डाउट है तो प्लीज चैट में जाके, डाउट नहीं है तो यस या डन लिखिए। अगर डाउट है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मुझसे पूछिए, अपना नाम बताइए और अनम्यूट कीजिए। आप बोलेंगे सर ये प्रॉपर्टी मुझे याद करनी है क्या? हाँ बेटा, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है। ये प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है, बिल्कुल याद करनी है। ग्राफ्स आपको याद करने हैं क्या? नहीं, ग्राफ मैंने बनाने का तरीका आपको समझा दिया है। ये प्रॉपर्टीज का डेरिवेशन नहीं, सिर्फ ये प्रॉपर्टी का मतलब ही है बेटा। देखो इसमें एक लाइन लिख दी ना कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर है, तो वही चीज हो रही है। ठीक है, अभी अनंत 1 मिनट में समझा रहा हूं। अभी एक बार मुझे बाकी लोगों का और देखना है कि क्या किसी और को डाउट आ रहा है। क्या किसी और को आ रहा है वो भी देख लेता हूं, फिर अनंत में तुम्हारे लिए रिपीट कर दूंगा। अबे सीटी मत बजाओ यार। सर साइन स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा? साइन स्क्वायर का पैराबोलिक टाइप ग्राफ होता है उसका यार। साइन स्क्वायर का ग्राफ तुम उठाओगे ना तो जो भी नेगेटिव क्वांटिटीज है उनका स्क्वायर कर दो उठा के सीधा बस। क्यूब का भी ना अलग अलग है। देखो बेटा वो तुमको देना पड़ेगा। ये साइन का ग्राफ है ना, ये ऐसे जा रहा था, है ना, ये ऐसे जा रहा था। तो इतने हिस्से का ग्राफ देखोगे ना तुम, तो ये जा रहा है देखो 0 से पाई के बीच में, लेकिन वैल्यूज हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहती है। तो 0 से पाई वाले हिस्से में तुम देखोगे 0 से पाई बाय 2 तक तो स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसे उड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पाई बाय 2 पे 1 ही रहेगा। फिर नीचे की तरफ डिक्रीज होना स्टार्ट होएगा, तो ये नीचे से ऐसे डिक्रीज सा होना स्टार्ट होएगा और पाई पे आके 0 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इसी तरीके से यहां तक तुमको -1 से लेके 0 के बीच में वैल्यू मिलनी थी, लेकिन तुम तो साइन स्क्वायर निकाल रहे हो, है ना, तो ये ग्राफ ऐसा उठेगा। साइन मॉडुलस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या? साइन मॉडुलस ऑफ एक्स। साइन मॉड का मतलब है जितनी भी नेगेटिव क्वांटिटीज है सब ऊपर चली जाएंगी, ऐसा बन जाएगा। ये तो मैंने फंक्शन में बताया था साइन मॉड एक्स का। खाली अच्छा, मॉड ऑफ साइन एक्स है ये। साइन मॉड ऑफ एक्स के साइन ऑफ मॉड एक्स का ऐसा होता है यार। साइन ऑफ मॉड एक्स में उसमें क्या करते हैं, जो भी साइन एक्स का ग्राफ होता है ना, तुमको क्लास के बाद पूछना बेटा ये ग्राफ, एक्चुअली फिर क्लास डिस्टर्ब होती है। उसमें ये वाला हिस्सा हटा देते हैं हम, ये वाला हिस्सा हटा देते हैं, y के लेफ्ट वाला हिस्सा हटा देते हैं और y के राइट में जो हिस्सा होता है ना उसका मिरर इमेज ले लेते हैं, ऐसा बन जाता है। ठीक है, साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये वाली चीजें बाद में पूछा करो, एक्स्ट्रा चीजें बाद में पूछा करो। हाँ, लर्न करना पड़ेगा सर। हाँ
ये जो सर आपने इतने जो ग्राफ बताए थे अभी, हाँ, अगर इनके इनवर्स का ग्राफ प्लॉट करना तो वो उसी ट्रिक से करेंगे। y इज इक्वल्स टू x से, y इज इक्वल्स टू x के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज लेके करेंगे। ओके सर। हाँ भाई सर, ये सब लर्न करना पड़ेगा। क्या, कौन है ये, कहाँ गया? अरे यार अनंत का ही आ गया मैसेज। किसका था इतना बड़ा सा मैसेज वो? एक सेकंड, एक सेकंड, बस 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 बस, स्टॉप कर रहा हूं सबका मैसेज। मेरा अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन ही आते होंगे ना तो फिर ग्राफ भी आते हैं। अरे ग्राफ को याद करने के लिए थोड़ी बोल रहा है तुष्टि, ग्राफ नहीं बोल रहे बेटा, हम याद करने के लिए। हेलो सर, अनंत स्पीकिंग सर। हाँ अनंत बोलो। सर जी मेरे बता दो सर आप। हाँ बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। हाँ भाई देखो तुष्टि, हम लोग ना ग्राफ तुमको रटने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज तो बोर्ड की प्रॉपर्टीज भी हैं। ग्राफ मैंने बनाने का प्रोसेस समझाया है। तुम ग्राफ का यूज अभी प्रॉपर्टीज को प्रूव करने में भी लेंगे। देखो इसमें भी मैंने एक बार ग्राफ दिखा दिया आपको कि साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो उसके लिए भी मैं आपको लेके गया। देख लो भैया, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ग्राफ है तो थर्ड में भी आएगा, सेकंड में है तो फर्स्ट में भी है, मतलब सेकंड में है तो फोर्थ में भी आएगा। तो इसी तरीके से जितनी भी प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे ना उनमें ग्राफ का यूटिलाइजेशन है। और साइन एक्स का ग्राफ आपके फिजिक्स में कितना काम आता है, साइनोसॉइडल क्या, एसएचएम एसएचएम का, तो ये वाले ग्राफ भी आपके कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं फिजिक्स में। मत लो टेंशन, ये चीजें होंगी। इनवर्स एंगल निकालने बैठोगे तो कैसे निकालेंगे? तो अनंत तुम सुनना, तुमने बोला था प्रॉपर्टी बता दूं, एक बार बता के मैं आगे बढ़ रहा हूं यार, ठीक है? तो देखिए, ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। इसका मतलब होता है लड़के कि अगर आप साइन इनवर्स में एक्स की जगह माइनस एक्स डाल देंगे तो वो माइनस सीधा बाहर निकल आएगा। बस ऐसे याद रखना है आपको ये प्रॉपर्टी कि साइन में, टैन में और कॉसेक में, क्योंकि ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होते हैं। और ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिसिटी का मतलब होता है कि ग्राफ जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम शेप का होता है। देखो ये ऐसे बढ़ रहा है तो ये ऐसा बढ़ रहा है, एक जैसा सिमेट्रिक जैसा बढ़ रहा है। मतलब अगर ये 1 पे π/4 रखता है तो ये -1 पे -π/4 रखेगा, ठीक है? तो ये ग्राफ के केस में क्या होती है, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर हो जाता है। मतलब अगर अंदर वाले एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो बाहर वाला भी किससे रिप्लेस हो जाएगा, बाहर माइनस निकल आएगा। लेकिन कॉस, सेक और कॉट के अंदर ऐसा नहीं होता, वो 0, π/2 के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। उसके लिए मैं तुमको 0, π/2 वाले पे लेके गया था कि अगर तुम 0, π/2 पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दो तो उससे ऊपर वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट एक तरीके से ओरिजिन को शिफ्ट करके 0, π/2 पे डाला गया है। तो इसमें सिमेट्रिक है ये 0, π/2 पे। जिस भी पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना, उस पे अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देंगे तो उस पे जो क्वाड्रेंट्स बनेंगे, उन क्वाड्रेंट्स में अगर ग्राफ आपका सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा हो या फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा हो तो उस पॉइंट के अबाउट ये सिमेट्रिक हो जाते हैं। बस इतना सा ध्यान में रखते हुए आपको मैंने बोला कि ये जो ग्राफ है ये सारे के सारे सिमेट्रिक अबाउट 0, π/2 है। इसलिए अगर आप x की जगह -x डालेंगे कॉस में, कॉस इनवर्स में, तो सीधा माइनस बाहर नहीं आएगा, वो पाई माइनस लिखा जाएगा। 2 एग्जाम्पल मैंने बताए। पहला मैंने इसके साइन के लिए लिया था, हाँ, साइन इनवर्स -x। तो मैंने बोला कि तुम ऐसे भी तो मेरी प्रॉपर्टी पे भरोसा करते हैं, अगर मैं ग्राफ नहीं दिखाता तो, कि भाई x की वैल्यू 1/2 डाल लेता हूं, LHS RHS अगर बराबर आ गए तो मान लूंगा। तो मैंने x की वैल्यू को 1/2 डाल दिया दोनों जगह, LHS कैलकुलेट किया -π/6, RHS कैलकुलेट किया -π/6, तो LHS RHS के बराबर। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने मान लिया कि सही हो गई। फिर मैंने दूसरी प्रॉपर्टी उठाई, ये वाली, कॉस के केस में भी चेक करने के लिए। तो भाई आपने देखा कॉस के केस में चेक करने के लिए भी हमने x को कितना रख दिया, 1/2, बोथ साइड 1/2 रखा, तो cos इनवर्स -1/2 कितना हो गया, पाई माइनस π/3। ये हमने सॉल्व करना जानते हैं इसको। और इसमें भी हमने चेक कर लिया कि ये कितने के बराबर है, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। राइट साइड वाले को भी चेक किया तो दोनों जगह आंसर कितना आ गया, 2π/3 आंसर हो गया यार हमारा। बताओ भाई, और किसी को कोई दिक्कत है? और किसी को कोई दिक्कत है? सर बीच में समझ आ रहा था सर। क्या सर आ गया सर समझ, थैंक यू सर। हाँ भाई, और किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज चैट में आके मेरे को लिखिए।
और किसी को कोई दिक्कत है प्लीज चैट में लिखिए। सर हाँ यहाँ पे एलएचएस में नहीं क्या इस प्रॉब्लम में cos इनवर्स -6 के। हेलो हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ तो वहाँ पे π-π/3 आपने क्यों किया पहले इसमें? पहले वाले में एलएचएस इसमें ना इसमें हाँ 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 ये मैंने कल सिखाया था यार। देखो इसे y के बराबर माना है ना, बोथ हाँ। साइड cos अप्लाई किया तो कितना आ जाएगा cos y इज इक्वल्स टू cos ऑफ cos इनवर्स -1/2। ठीक है तो ये हट जाता है, ये कल हाँ, बताया हट था मैंने, शायद तुम थे। हाँ हाँ हम थे सर। तो cos y कितने के बराबर हो गया -1/2। अब तुमको y की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है 0 से पाई के अंदर, 0 से पाई के अंदर जो क्या दे दे, जो आपको रिजल्ट कैसा दे देगा -1/2। अब बताओ 0 से पाई के बीच में ये आ गया 0, ये आ गया π/2 और ये आ गया पाई, यही क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव होता है ना। तो आप क्या लिख दोगे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए? कैसे लिखा जाता है? cos ऑफ पाई माइनस π/3 लिखूंगा ना, क्योंकि π/3 पे 1/2 आता है, पाई में से π/3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 1 आता है। बताओ कहां गए? सर थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर। ओके ओके। और किसी को कोई डाउट है प्लीज बताइए। नो सर। हाँ बोलो, जोर से बोलो बेटा। नो सर। किसी को है कोई? नो सर। नहीं है? चलिए तो एक काम करना है आप लोगों को यार। नो सर। नहीं है ना? तो चलिए एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं, उसी के बाद हम देखेंगे। चलिए चलिए, थैंक यू थैंक यू। सर हाँ सर ये जो हमने पाई माइनस किया था कोस वाले में, ये सिर्फ कोस में ही होगा? हाँ नहीं नहीं, ये सब में होगा, इनमें कॉस वाले में सब में। ये अच्छा, याद तो रखना ग्राफ अकॉर्डिंग होगा ना जो हमने 11th में ग्राफ पढ़ा था। हाँ तुम देखो इसे याद रखो, ओके ओके cos इनवर्स -x इज पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है ओके। ये तीनों, इन तीनों में होगा और इन तीनों में सीधा माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है चलिए भाई, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, वो क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए। ठीक है क्या क्वेश्चन है मेरा? अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2, साइन ऑफ साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1/2। कितना आएगा? 1/2। 1/2। काफी लोगों ने आंसर देना शुरू किया है। 1/2। 1/2। 1/2। 1/2 आएगा सर। 1/2। 1/2। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 1/2। हाँ तो देखो बेटा कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 सर। हाँ ठीक है, इसको सॉल्व किया, ये कितना आ जाएगा अपने पास में? π/6। ठीक है तो साइन ऑफ ये कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? फिर से 1/2। ये साइन ऑफ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/6 और इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। तो बेटा कितने भी लगा दे, मैं 50 भी लगा देता ना ऐसा, तब भी आंसर आ जाता। लेकिन इसका मतलब है कि मुझे दो टाइप की प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए। कौन सी? पहली सेकंड टाइप की जो प्रॉपर्टी है यार, वो है आपके पास में T इनवर्स T की प्रॉपर्टी। ठीक है थर्ड टाइप की प्रॉपर्टी है T ऑफ T इनवर्स। नहीं ये वाली थर्ड उल्टा कर दिया, ये वाली T ऑफ T इनवर्स और ये प्रॉपर्टी है T इनवर्स T, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आ गई तो एक तरीके से आपको इनवर्स का कोर समझ में आ गया। तो ये प्रॉपर्टीज हम कल पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम्पल इसमें, क्योंकि इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होने वाला है। इसका एग्जाम्पल ऐसा है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x। आप लोगों को घर से इसके बारे में पढ़ना है। और ये है
साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ये दो एग्जाम्पल है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको ये इसके बारे में जितनी डिटेलिंग मिल सकती है ना, सब लोगों को इन दोनों के बारे में पढ़ना है, इन दोनों के ग्राफ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जितनी डिटेलिंग आपको मिल सकती है इन दोनों के बारे में, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। हाँ सर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी? नहीं होंगे, यही तो गड़बड़ है। ओके सर, ठीक है, यही तो गड़बड़ है। अभी आपको क्या लग रहा है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है ना, ये सीधा सीधा हटा देंगे एक्स आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स भी सीधा सीधा हटा देंगे एक्स आ जाएगा, लेकिन इसी में गड़बड़ है। इसीलिए मैं आपको इतना काम दे रहा हूं कि दोनों बराबर नहीं देंगे। नहीं, गलत है। जो भी सब लोग लिख रहे हैं कि पहले का एक्स होगा दूसरे का 1/x, गलत। सर पहले का x का ग्राफ हो जाएगा ना? नहीं, सब गलत है जो भी आप बोल रहे हो, इसीलिए तो मैं डिटेल में पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। क्लास करके दिखा सकते हैं क्या? ग्राफ से करके दिखा सकते हैं प्रूफ? हाँ, सब कुछ करके देख सकते हो आप पूरा डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में, जितना आप पढ़ सकते हो सब पढ़ना है इसमें, ठीक है। कर सकते हैं? हाँ, तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं? हाँ, कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मुझे तो पूरी डिटेल में तुम लोगों को ये पढ़ाना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग इसे एक बार पढ़ लो। चलिए यार, थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। दूसरी चीज, शाश्वत सर ने होमवर्क पोस्ट किया हुआ है। ऊपर का दिखा दो। ऊपर का ही तो है ये, ठीक है सर। शाश्वत सर ने होमवर्क पोस्ट किया हुआ है, सब लोग प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा उसको। आप एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर लीजिए, प्लस अपनी मैट्रिसेस की शीट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टेस्ट में आगे परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए डे बाय डे। कहीं से भी रिम्मी, जहां से तुमको मिल जाए वहां से पढ़ो। सर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 13 बताना। किसका? 2.1 का। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 13 बोलो तुम मेरे को क्वेश्चन। सर इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू y, हाँ, देन फिर ऑप्शन दे रखे हैं 4। बोलो। 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई। लेस देन इक्वल टू y और लेस देन उसी में ये y का लेस देन इक्वल टू दिस साइन इनवर्स x इज लेस देन इक्वल टू y। सर पहले ऑप्शन में ये सर ये हाँ बेटा बोल। सर हाँ सर क्लास खत्म। हाँ, खत्म। बाय सर। बाय बाय। क्वेश्चन खोल लेता हूँ लड़के, कौन सा क्वेश्चन है? सर पिछले क्वेश्चन का आंसर 1/2 था ना? नहीं, अच्छा ओवरऑल, हाँ, उसका 1/2 है। 2 क्वेश्चन और दिए थे मैंने वहां पे। 13 पूछ रहे हो ना लड़के तुम? हाँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये बोला है तुमने क्या, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू बतानी है। तो लड़के y की वैल्यू तो -π/2 से π/2 नहीं आएगा क्या? ठीक है सर। देखो ना, अभी तो बताया था साइन इनवर्स x का डोमेन कितना होता है? -π/2 से π/2। नहीं लड़के, -1 to 1 जो वैल्यू जाएगी, डोमेन मतलब x की वैल्यू, और रेंज कितनी होती है? -π/2 से π/2। तो ये रेंज ही तो हुई, y मतलब रेंज हुआ ना। साइन इनवर्स x की वैल्यूज कहां से कहां तक मिल सकती है? पूरा साइन इनवर्स x की वैल्यू तुमको -π/2 से π/2 में मिलती है। कोई भी वैल्यू तुम यहाँ पे डालोगे, 1/2 डालोगे, π/6 वगैरह आएगा ना, वो इसी में आता है ना? हाँ ठीक है सर। ओके सर बोलो बेटा। साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होगा? किसका? साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर साइन रेज़ टू पावर, यस सर। इसको चेंज कर लो ना cos 2x में, तो 1 - cos 2x डिवाइडेड बाय 2 नहीं हो गया क्या? तो 1/2 - 1/2 टाइम्स ऑफ cos 2x। cos 2x का पीरियड कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 2π डिवाइडेड बाय 2, पाई तो हो गया इसका बाय 2 बट π/4। सर उसका क्या होगा अगर साइन की पावर 4? साइन की पावर 4 को भी इसी तरीके से चेंज करते चले जाओ। ठीक है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलिए बाय।